सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे अखिल भारतीय स्तर पर जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में, खासकर भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा पर बाबा साहब के क्या विचार हैं। गोलमेज सम्मेलन में उप समिति संख्या 8 जो सर्विसेज से संबंधित बनाई गई थी, उस समिति के बारे में, उन सर्विसेज के बारे में यहाँ पर सभी समुदायों के विचार लिए गए और इस अवसर पर बाबा साहब के जो क्रांतिकारी विचार हैं वो हर अम्बेडकरवादी को जरूर सुनना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के उन्हीं विचारों की। उप समिति संख्या 8 जो सर्विसेज पर इस मुद्दे पर बात होनी थी, इस हेतु दूसरी बैठक इस कमेटी की, उप समिति संख्या 8 की कमेटी की दूसरी बैठक होती है 7 जनवरी 1931 को। और इस 7 जनवरी 1931 को हुए घटनाक्रम को अब हम आपके समक्ष रखेंगे कि आखिर अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज हैं उस संबंध में बाबा साहब के विचार गोलमेज सम्मेलन में क्या थे। लेकिन उससे पहले कि ये मीटिंग शुरुआत होती है, अध्यक्ष महोदय अपनी बात को रखते हैं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, कमेटी के अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि अब हम मद संख्या 3 पर आते हैं और मद संख्या 3 है, क्या अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित सेवाओं में से किसी के लिए भी भर्ती, नंबर 1 भारतीय सिविल सेवा, नंबर 2 भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की सिंचाई शाखा जारी रहेगी। इस संबंध में यहाँ पर उन्होंने प्रश्न छोड़ दिया इन 4 सेवाओं के बारे में सुझाव मांगने के लिए। आगे वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि समिति की का के लिए यहाँ है, खा के लिए यहाँ है, अर्थात भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए हाँ है, तो आगे वो कहते हैं कि गा के लिए नहीं है। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि का और खा के लिए उत्तर हाँ है? तब आगे श्री शिवा राव अपना सुझाव देते हैं और कहते हैं कि मेरा विचार है कि इन सभी सेवाओं का प्रांतीकरण कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इन सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर संतोषजनक ढंग से न तो चलाया जा सकता है और न ही ऐसा करने से सेवाओं और मंत्रालय के बीच समुचित संबंध सुनिश्चित किए जा सकते हैं। तब श्री वसु कहते हैं कि भारतीय सिविल सेवा एक सामान्य सेवा है। भारतीय सिविल सेवा एक सामान्य सेवा है जिसमें भर्ती की जाती है और इसका द्विशासन और त्रिशासन भी होता है। उदाहरण के लिए सामान्य सेवा में कुछ दिन रहने के बाद कुछ सदस्य सीमा शुल्क में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे न्यायिक सेवा में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे कार्यपालक और राजस्व विभागों में भी बने रहते हैं। क्या हम ऐसी सेवा रखना चाहते हैं जो वैसी विशिष्ट ना हो जैसी हम शुरू से चाहते हैं? जैसा कि मैंने अपनी सामान्य टिप्पणियों में कहा है कि यह संभव है कि नया संविधान आने पर एक ही सेवा जैसे भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर सेवाओं की श्रेणियां फिर से बनाना आवश्यक हो जाए। भारतीय सिविल सेवा ने अतीत में अच्छा कार्य किया, लेकिन अब वह कुछ हद तक पुरानी पड़ गई है और शायद कुछ ही दिनों बाद और भी पुरानी प्रतीत होने लगे। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की प्रणाली अपनाकर हम ऐसी स्थिति को जारी नहीं रखे हुए हैं, बल्कि उसे स्थायी रूप प्रदान नहीं कर रहे हैं जो आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब का नंबर आता है। बाबा साहब अपना शानदार विचार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब के विचारों से हर बहुजन साथी, हर अंबेडकर साथी को, जो अंबेडकर अनुयायी है, उनको जानना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रश्न पर एक से अधिक दृष्टिकोणों से विचार करना होगा। एक से अधिक दृष्टिकोण की बात बाबा साहब करते हैं और पहला दृष्टिकोण बाबा साहब कहते हैं, सबसे पहला दृष्टिकोण है प्रांतीय स्वायत्तता का। सबसे पहला दृष्टिकोण है प्रांतीय स्वायत्तता का। हम एक ऐसे संविधान का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हमारा प्रांतों को यथासंभव अधिक से अधिक प्रांतीय स्वायत्तता देने का विचार है, प्रस्ताव है। और मुझे लगता है कि कोई भी प्रांत जिसे अपने क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा पर नियंत्रण रखने का अधिकार ना हो, प्रांतीय दृष्टि से स्वायत्त नहीं माना जा सकता। एक और दृष्टिकोण जो बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त है। जब हमारे यहाँ अखिल भारतीय सिविल सेवा है तो उसके वेतन मान भी नियत है। वेतन, पारिश्रमिक और अन्य विशेष अधिकारों का स्तर ऐसा है जो विभिन्न प्रांतों से बहुत अलग अलग है। ऐसी सिविल सेवा
जो बंबई या बंगाल के लिए महंगी ना हो। छोटे और गरीब प्रांतों के लिए ऐसी असम, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब के लिए महंगी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि यदि इन प्रांतों को अखिल भारतीय स्तर की सेवा से कुछ कम दक्ष सेवा दे दी जाए तो भी वे संतुष्ट हो जाएंगे। जब वित्त पर उनको अधिकार होगा तो उन्हें जिस स्तर के बुद्धिमान और दक्ष अधिकारी उपलब्ध होंगे वे उनके प्रयोजन के लिए पर्याप्त होंगे। अंत में जहां तक विशेषता का प्रश्न है, मैं भी श्री बसु से सहमत हूं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भारतीय सिविल सेवा जैसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने भर से किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट विभाग में सेवा करने की सामर्थ्य कैसे आ जाती है। जिस व्यक्ति ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा गणित को विशेष विषय के रूप में लेकर पास की हो, संभव है कि उसे कृषि विभाग या भारतीय मुद्रा विभाग में नियुक्त कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसी सेवा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें भाग लेने वालों के लिए एक नियत स्तर शिक्षा ही सुनिश्चित ना हो, बल्कि उसके सदस्यों में किसी क्षेत्र विशेष का विशिष्ट ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। मेरा मत है कि इनमें से कुछ सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप अब समाप्त हो जाना चाहिए और प्रांतों को यह स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए कि वे चादर देख कर पांव पसार सकें। ये बाबा साहब जो है वित्त के मामले में इस बात को कहते हैं कि जितना पैसा और जितना वो वेतन दे सके उसी के अकॉर्डिंग उनको भर्ती करनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रांतीय स्वायत्तता को बाबा साहब यहाँ समाप्त करना चाहते। कुछ ध्यान देना है, कुछ सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप समाप्त होकर उनको प्रांतीय स्वायत्तता दे दी जाए। तो ये बात बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। सभी सेवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेवाओं के लिए बाबा साहब कहते हैं कि जो ऑल इंडिया लेवल का स्वरूप है उसको यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। माननीय ए.पी. पात्रे कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपत्ति उठाई है वो बहुत प्रासंगिक है, यानी कि सहमति जताई है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं श्री बसु ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर जो मत प्रकट किया है उस पर भी स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए। हमें ये बात बड़ी सावधानी से स्पष्ट करनी चाहिए कि भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए सिफारिश करते समय हम भारतीय सिविल सेवा को जो अच्छी तो है लेकिन उसे निर्दोष नहीं मानते या उसे कोई ऐसी चीज नहीं समझते जिसे इसके वर्तमान स्वरूप में हमेशा के लिए बनाए रखा जाए। उसका पुनर्गठन करने या नया रूप प्रदान करने के लिए जो कुछ संभव हो करना आवश्यक है। जो महानुभाव डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के हैं उनका सुझाव है कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, उनके स्थान पर छोटी प्रांतीय सेवाएं गठित की जाए। अब देखिए यहाँ पर बादशाह ने जो विचार दिया था, कहा था कि कुछ अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं को समाप्त कर दिया, कुछ सेवाओं को, और यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने कुछ शब्द हटा दिया है जिससे यहाँ पर अर्थ का अनर्थ होने की आशंका है। और इसी आशंका के तहत बाबा साहब खड़े हो जाते हैं और समुचित जवाब देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मुझे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए। इस समिति के शेष सदस्यों की तरह मेरा भी यह मत है कि सेवा में यूरोपीय मूल का होना आवश्यक है, लेकिन मैं नोबल लॉर्ड जेटलैंड के इस मत से सहमत नहीं हूं। यदि सेवा को प्रांतीय बना दिया गया तो उससे भर्ती का स्रोत ही सूख जाएगा। यानी कि बादशाह ने कुछ अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं को समाप्त करने कहा था, सभी को नहीं कहा था। यही बात बादशाह ने यहाँ स्पष्ट की है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि सुझाव यह है कि हमें 1939 या जो भी तारीख आप चाहें तय कर देनी चाहिए। तारीख में कोई जादू तो होता नहीं। सुझाव केवल कोई तारीख निश्चित करने और यह स्पष्ट बता देने के लिए है कि इसके बाद इस मामले पर भारत सरकार विचार करे। यह सुझाव मैंने इसलिए रखा है कि इस पर सभी सहमत हो सके। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरा मत यह है कि आपकी सिफारिशें केवल भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा पर ही लागू होनी चाहिए। अध्यक्ष कहते हैं मैं इससे सहमत हूं और इसे स्पष्ट कर दूंगा। यानी कि जो अखिल भारतीय स्तर समाप्त करने की बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं वो सिर्फ दो मामलों में, भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में, इसको यहाँ स्पष्ट किया। अब आज के अंबेडकर संदेश हमने आप तक प्रस्तुत किया। बादशाह डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से। पेज नंबर हम आपको बता देते हैं। पेज नंबर यहाँ पर 92 से 94 तक हमने आपके समझ रखा। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप जान लीजिए।
आज जब बाबा साहब ने यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर सेवाओं के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया, तब बाबा साहब ने इस बात को कहा कि इस मुद्दे पर, इस प्रश्न पर कई दृष्टिकोणों से हमको विचार करना होगा, जिसमें बाबा साहब ने मुख्य तौर पे आज के अम्बेडकर संदेश में 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। तो वो 2 दृष्टिकोण में पहला दृष्टिकोण बाबा साहब का क्या है, पहला दृष्टिकोण बाबा साहब ने क्या प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। आज का अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकेंगे। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का नई दिल्ली और अनुषंगिक संगठनों के द्वारा किए जा रहे जो कार्यक्रम है, जो रचनात्मक कार्यक्रम है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सम्मेलन, महासम्मेलन हो, ज्ञापन का कार्यक्रम हो, उसके लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बना दिया गया है आवाज का न्यूज के नाम से। आवाज का न्यूज को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे आवाज का न्यूज, कैपिटल लेटर में दोनों शब्द लिखे हुए हैं और वहां पर जाकर आप देखेंगे। कल एक वीडियो हमने, यानी कि कल की खबर हमने अपलोड की थी और आज लगातार हर दिन, प्रत्येक दिन शाम को ठीक 9 बजे हर दिन की खबर वहां पर आपको मिल जाएगी। आवाज का संगठन नियमित कार्य कर रहा है और इसलिए नियमित अपडेट समाज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उसका यही एक तरीका है कि उसको हम अलग सेपरेट चैनल के रूप में प्रसारित करें। अम्बेडकर संदेश नियमित आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यूं ही जारी रहेगा जब तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के सभी खंड समाप्त नहीं हो जाते। अम्बेडकर संदेश नियमित इसी तरह से जारी रहेगा और आवाज का न्यूज, यानी कि अम्बेडकर मिशन की जो बातें हैं, जो खबरें हैं, जो न्यूज है, वो आपको आवाज का न्यूज चैनल पर मिलेंगी। इसी सूचना के साथ अब हम आज के अम्बेडकर संदेश से आपसे चाहेंगे इजाजत। दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।